नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हरजीत सिंह चौहान। और आज हम देखने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी जो आपके जनवरी में निकली थी। थोड़ा सा हम लेट हो गए, लेकिन आइए देखते हैं हम इंडियन एयरफोर्स की एयरमैन ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की भर्ती। देखिए इसमें क्या होता है आपके साथ में। चलिए मेरे साथ बने रहिए इसमें और वीडियो में को अंत तक देखिए। आप जान सकते हैं जो 12वीं के बच्चे हैं, जो 12वीं पास है, जो डिप्लोमा वाले हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले हैं, उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी है। तो चलिए वैकेंसी के अंदर देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी है ये। बड़ी अच्छी वैकेंसी है, एकदम बड़े ओहदे वाली वैकेंसी है। अच्छी खासी सैलरी रहती है इसमें आपकी, है ना। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं एयरमैन वैकेंसी 2021। इसकी एप्लीकेशन फीस है आपके 250 रुपये, है ना। 250 रुपये आप ध्यान रख सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन फीस आपके 250 रुपये है। 250 रुपये से ज्यादा आपको पे नहीं करनी है। और ये पेमेंट आपको डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और गेटवे और चालान, या आप और एक्सिस बैंक की किसी भी ब्रांच से आप इसको कर सकते हो इसका पेमेंट। ठीक है दोस्तों, ये तो इसके हो गई पेमेंट की बात। 250 रुपये में अभी भी 3 दिन बाकी है। हालांकि मैं वीडियो बनाने में लेट हो गया, लेकिन अभी भी जिसने नहीं भरा है वो भर सकते हैं दोस्तों। आज 5 तारीख हुई है, 7 तारीख इसकी आखिरी तारीख है, लेकिन 3 दिन है। अगर आप अभी तक नहीं भरा है तो अभी भी आप भर सकते हैं एक बार इसको। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। इसकी डेट से साहब 22/1/2021 से ये शुरू हो गया था। और जैसे मैंने बताया कि हम थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन फिर भी अभी भी आप भर सकते हैं। 3 दिन है, 3 दिन में काफी कुछ हो सकता है। और क्लोजिंग डेट है 7/2/2021 शाम को 5 बजे। ये इसकी वैकेंसी बंद हो जाएगी। मतलब 7 तारीख आपके लिए आखिरी तारीख है अगर इसमें आपको भरना है तो, एयरफोर्स में जाना है तो। और इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा 18 से 22 अप्रैल के बीच में। तो देखिए एग्जाम भी आने ही वाला है। फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल 2 महीने बाकी है। और ऑनलाइन डेट जैसे ही अनाउंस होगी आपको और क्लियरली बता देंगे। इसके अलावा इसकी पीएसएल होती है जो पब्लिकेशन, वो 31/10/2021 को होगी। जो फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट बनेगी वो आपके 10/12/2021 को रहेगी। तो ये तो इसकी डेट्स की हुई मुख्य मुख्य बात है। चलिए आगे देखते हैं। आगे एज लिमिट इसमें कैंडिडेट आपके 16/1/2001 से लेके 29/12/2004 के बीच में जन्मा हुआ होना चाहिए। मतलब उसकी एज 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। इन दोनों डेट के बीच में होना चाहिए, 16/1/2021 और 29/12/2004। चलिए ये हो गई इसकी एज लिमिट। आगे देखते हैं अपन आगे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर ट्रेड के लिए ग्रुप एक्स में इंटरमीडिएट 12वीं पास होना चाहिए, 10+2 हो या 12वीं के समकक्ष हो, जिसमें उसके साथ में मैथमेटिक्स हो। और इसके अलावा वो फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, और 50% उसके मार्क्स इसमें आना चाहिए, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। देखिए ये ऑब्लिक लग रखा है, तो 12वीं 10+2 ऑब्लिक इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में ये 3 चीजें होनी इसकी जरूरी है। ठीक है। और एग्रीगेट में उसके 50% मार्क्स चाहिए, मतलब 50% ओवरऑल नंबर होने चाहिए। जो परसेंटेज आते हैं कि 12वीं में कितने परसेंटेज हो, तो इतने परसेंटेज उनके होने चाहिए। और इसके अलावा इंग्लिश और 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स अगर किसी ने इंजीनियरिंग में ले रखा है तो वो भी इसको भर सकता है ग्रुप एक्स की भर्ती को। अब देखते हैं ग्रुप वाई की भर्ती। तो एक्सेप्ट आईएफ इंडियन एयरफोर्स की इसमें म्यूजिशियन की ट्रेड है। इसके अलावा इसमें 12वीं पास मांग रहे हैं, 10+2 किया हुआ तो मांग रहे हैं। और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन अगर किसने कर रखा है किसी भी स्ट्रीम में, जरूरी नहीं वो साइंस का हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, 12वीं पास होना चाहिए। और सब्जेक्ट उसका सेंट्रल के हो या स्टेट बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का, हरियाणा बोर्ड का, कोई सा भी हो चल जाएगा उसमें, है ना। बोर्ड विद 50%, लेकिन उसके नंबर होने चाहिए। 12वीं में 50% उसके आने चाहिए, तो वो इस एग्जाम को भर सकता है। और इंग्लिश में भी 50 नंबर चाहिए उसको। एक शर्त ये रहेगी कि 50% तो सारे हो, लेकिन इंग्लिश में भी 50% नंबर होने चाहिए। मतलब 100 में से 50 नंबर हो उसके, 49 भी होंगे तो वो नहीं भर पाएगा। इस बात का ध्यान रख ले आप। चलिए ग्रुप वाई का मेडिकल टेस्ट रेड ओनली, है ना। ग्रुप वाई का ही मेडिकल टेस्ट होगा जिसमें 12वीं पास और इक्विवेलेंट, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और मिनिमम 50% मार्क्स उसमें एग्रीगेट उसमें होने चाहिए, जैसा कि मैंने आपको ये बताया था। क्योंकि मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड इनके लिए ही है, जिसमें इनके बायोलॉजी वगैरह ये चीजें मांगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गई आपके क्वालिफिकेशन के अलावा आप देखते हैं हम अपन। चलिए डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत पड़ रही है आपके वहां पे।
तो क्लास 10th का आपका मैट्रिकुलेशन का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल वहाँ पे चाहिए, क्योंकि इसके अलावा 10+2 की मार्कशीट होनी चाहिए, है ना। ये आपके, और अगर कोई डिप्लोमा कर रखा है तो फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो, और ओरिजिनल मार्कशीट मांगेंगे आप। इसके अलावा आपकी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, जो कि दिसंबर से पहले की नहीं होनी चाहिए, 10 से 50 के बीच जिसका होना चाहिए विड्थ और हाइट। और इसके अलावा आपके सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन की इमेज 10 केबी से 50 केबी के बीच होनी चाहिए, और सिग्नेचर भी यही होना चाहिए। इसके अलावा माता पिता के सिग्नेचर की इमेज भी होनी चाहिए। अगर कोई 18 साल से नीचे का बच्चा अगर इसमें भर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय, ये सारी चीजें आपके पास में होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा द मार्कशीट इंडिकेटिंग मार्क इन इंग्लिश सब्जेक्ट और डिप्लोमा, मतलब इंग्लिश के नंबर उसमें मेंशन होने चाहिए, इंजीनियरिंग हो या डिप्लोमा हो या कोई भी हो। 12th और 10th इफ इंग्लिश इज नॉट सब्जेक्ट इन डिप्लोमा, है ना, क्योंकि डिप्लोमा में होता नहीं है, तो 12th और 10th में ये चलेगा। बाकी इसमें डिप्लोमा में ये चीज नहीं हो तो भी एक बार उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो हमारे सामने ये है कि कैंडिडेट मस्ट है वैलिड ईमेल आईडी उसकी बनी हुई होनी चाहिए, और उसके मोबाइल नंबर होने चाहिए, ताकि रजिस्ट्रेशन टाइप में उसके ओटीपी वगैरह आएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन उस पर आएगी। इसके अलावा आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए उसका। और इसके अलावा कैंडिडेट कलर जो प्रिंट आउट है जो फॉर्म भरने के बाद में वो लेके वो जाए, तभी वो एग्जाम दे पाएगा, और आगे सिलेक्शन प्रोसेस में भी ये सारी चीजें उसके काम आने वाली है। इसके अलावा वो एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाए, लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी, है ना, ताकि सिलेक्शन टेस्ट में उसको कोई दिक्कत नहीं आए, और मेडिकल टेस्ट जब होगा। और इसके अलावा डिटेल्स अबाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल, मेडिकल, और भी ज्यादा इसकी डिटेल देखनी हो तो आप ये वेबसाइट है www.airmanselection.cdec.in, इस पे जाके आप देख सकते हो, है ना। और कोविड-19 के जो रूल्स है उसको फॉलो करने पड़ेंगे, मास्क वगैरह जो भी गाइडलाइन है, सैनिटाइज वगैरह वहां पे जाके, है ना। तो ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये मेन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बातें होगी। चलिए आगे देखते हैं पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें क्या है, इसमें जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका फिजिकल टेस्ट होगा, और एयरमैन इस वेबसाइट पे सारे अपडेट आती रहेगी आपके, जैसे मैंने बताया एयरमैन सिलेक्शन cdec.com में। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर क्या होगा ये देख लेते हैं। इसके अंदर आपको 1.6 किलोमीटर, है ना, लगभग 1.5 किलोमीटर की दौड़ है, जो 6 मिनट और 30 सेकंड के अंदर आपको करनी रहेगी। इसके अलावा वो 10 पुशअप करने रहेंगे उसको, और 10 सिटअप्स करने रहेंगे, और 20 स्क्वाट करने रहेंगे, है ना। तो वो ये अगर कर लेता है तो वो फिजिकली सक्सेस हो जाएगा, फिजिकल टेस्ट पास कर लेगा एयरफोर्स का। चलिए आगे देखते हैं तो इसके मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या चीजें हैं ये देख लेते हैं हम एक बार। चलिए मेडिकल स्टैंडर्ड में आपके मेनली ये जो ग्रुप एक्स एजुकेशन स्टैंडर्ड ट्रेड एंड ग्रुप वाई, है ना, म्यूजिशियन, उनके लिए ये फॉलो है। मिनिमम जैसे हाइट उनकी होनी चाहिए 152.5 सेंटीमीटर, बहुत ही कम मांगी है। इसके अलावा ऑटो ट्रैक ट्रेड और मिनिमम एक्सेप्टेबल उनमें 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कुछ ये ट्रेड है ऑटो ट्रैक वाली, जिसके अंदर ये चीज होनी चाहिए। और इसके अलावा ऑटो ट्रैक ट्रेड फॉर अदर स्टेट, जिसमें 175 सेंटीमीटर और 162 सेंटीमीटर, ये जो हिल्स वाले एरिया हैं, जो पहाड़ी वाले हैं, जो गोरखा वगैरह और वो रहते हैं, उनके लिए थोड़ी सी कम मांगी है, उनके लिए थोड़ा सा नेगोशिएशन है, तो इसका ध्यान रखेंगे। गोरखा क्षेत्र में सारे स्टेट आगे आपके खुमोनिस, गारवेल्स, असमीज, इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, ये हिल एरिया के उत्तरांचल के जो भी उनकी हाइट थोड़ी सी कम होगी तो चलेगी, उसमें नेगोशिएशन है 165 सेंटीमीटर का। चेस्ट आपके मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर फुलाना है उनको, है ना, जो भी हो, और प्रोपोर्शनल ऑफ द हाइट एंड उसके अनुपात में होगा, जैसे आपकी हाइट रहेगी वैसा आपका चेस्ट मांगा है उन्होंने, जैसे। और 55 किलोग्राम आपका वजन होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वो अच्छे से सुन सके, हियरिंग उसकी नॉर्मल होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। और इसके अलावा और 6 मीटर की डिस्टेंस से वो आराम से सुन सके। इसके अलावा डेंटल शुड है वे हेल्थी, और गम्स उसके मसूड़े सड़े हुए नहीं चाहिए, दांत अच्छे होने चाहिए, और 14 डेंटल पॉइंट वाली वो चीज होनी चाहिए। और जनरल हेल्थ में वो नॉर्मली वो फिट होना चाहिए, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हो, कोई इसका ऐसे अपेंडिक्स वगैरह और ऐसे कोई इलाज नहीं हो रखा हो, उसका लेटरिन में कोई सर्जरी नहीं हो रखी, क्रॉनिकल नहीं हो रखा, मेडिकल, सर्जिकल, उन सब चीजों से दूर हो, और कोई स्किन एलिमेंट नहीं हो, कोई टेटू वगैरह नहीं हो स्किन पे, ये ध्यान रखे, है ना। तो फिजिकली फिटनेस ये सारी उन्होंने मांगी है जो आपको ध्यान में रखनी है।
और इसकी ज़्यादा अगर आपको जानकारी लेनी है तो यही वेबसाइट है, इस पे आप जाके देख सकते हैं airmanselection.com पे। वैसे मैंने मेन आपको बता दिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखते हैं अपन पे एंड अलाउंस, आपको पैसे कितने मिलने वाले हैं आप अगर इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो। देखिए आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको 14,600 रुपए मिलेंगे, ठीक है, जब आप ट्रेनिंग करेंगे ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दोनों के लिए। इसके अलावा डीए अलग से मिलेगा, डियरनेस अलाउंस में होता है, ठीक है, और वो लगभग सैलरी के बराबर ही होता है, तो उसमें अच्छी खासी मिलने वाली है। इसके अलावा आपको एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर एक्स ग्रुप की जो वैकेंसी है उसमें 33,100 रुपए पर मंथ मिलेंगे जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब। और इसके अलावा ग्रुप वाई की भर्ती है उसमें आपको 26,900 पर मंथ मिलेंगे और डीए अलग से मिलेगा। तो डीए लगभग काफी अच्छा खासा होता है, तो आपकी सैलरी काफी अच्छी मिलने वाली है। बस आप इसके लिए लगे रहिए धार पे और अपना सिलेक्शन कर लीजिए जो भी इसमें करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अप्लाई कैसे करेंगे आप इसको। तो अप्लाई इसको आप कर सकते हैं, 22 जनवरी से चालू हो गया था और ये वेबसाइट है airmanselection.cdec.in और 7 फरवरी को क्लोज हो जाएगा शाम को 5 बजे। तो अभी भी आपके पास में टाइम है 3-4 दिन का, आप कर सकते हैं। मैं लेट हो गया हूँ लेकिन आप लेट नहीं हो, आपके करियर का सवाल है और वहां से इंस्ट्रक्शन जो भी दे रखे हैं उनको फॉलो करते हुए आप जल्दी से ये फॉर्म लगा लीजिए अपना, ताकि आप एयरफोर्स में जाने का आपका सपना पूरा हो सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपके सामने कोई क्वेरी है तो ये नंबर दे रखे हैं उनके, बरार स्क्वायर दिल्ली कैंट न्यू दिल्ली के, जहाँ पे आप उनको फोन करके पूछ सकते हैं अगर कोई सले इससे दिक्कत आए ऑनलाइन फॉर्म से या और कुछ है, उनको ईमेल लिख सकते हैं। ये सारी डिटेल है उनके बारे में, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो आपको और इजीली आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये नंबर मैंने आपको बता दिए हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं आए आपको। नेक्स्ट फॉर मोर इन्फो, अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके कैरियर डिटेल, प्रमोशन, रेस्पेक्ट, रिटायरमेंट कब होंगे, बेनिफिट क्या मिलेंगे, डिटेल सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, एनरोलमेंट लिस्ट, ये सारी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी www.airman selection.cdec.in पे। तो इस पर आप जाकर ज्यादा जानकारी देख सकते हैं। वैसे करीब करीब अपन ने सारी जानकारी देख ली है। नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और मेरा यही होप है कि आप जल्दी से इस फॉर्म को भर दें और अपने आप के लिए एक